हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़े में। आज हम आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ और आज के हमारे चैप्टर का नाम है बिजी एट वर्क आर इंटरनल ऑर्गन्स। चलिए नोट्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ऑक्सीजन गैस इज ट्रांसपोर्टेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, सारे बॉडी के पार्ट्स में। हमारा जो स्टमक है वो एक थैली की तरह, वो एक बैग की तरह है। द स्टमक इज लाइक अ बैग। एट द एंड ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ट्रकिया देयर आर एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोली। अब जो हमारे लंग्स जो होते हैं उनके अंदर के जो ऑक्सीजन के जो पार्ट्स होते हैं उनके एंड में उन्हें ट्रचिया कहते हैं और फिर उनके एंड में जो एयर सैक्स होते हैं एल्वियोली, उन्हें एल्वियोली कहा जाता है। The inner lining of respiration organ has a fine hair-like structure called cilic. हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर एक फाइन बाल की तरह लगने वाला स्ट्रक्चर, उसका नाम है सिलिक. An organ that secretes a certain substance is called a gland. हमारा एक ऐसा ऑर्गन जो एक सिक्रीट कर लेता है एक सर्टेन सब्सटेंस को, उसे ग्लैंड का नाम दिया जाता है। डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लॉन्ग एंड अ फ्लेक्सिबल ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल। हमारा जो डाइजेशन है वो एक लंबी और एक फ्लेक्सिबल ट्यूब के अंदर टेक प्लेस करता है जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनल। The saliva mixed with food in the mouth to form a soft moist ball called bolus. हमारा सलाइवा जो हम खाना खाते हैं उसके साथ मिक्स हो जाता है क्योंकि जो खाना है वो सॉफ्ट हो जाए, मॉइस्ट बॉल हो जाए और फिर उसे हम क्या नाम देते हैं? बोलस. The small intestine of an adult is about 7 meters long. The feces is collected in rectum for some time before they are expelled from the body. हमारी जो पॉटी होती है वो उसे फीशीज कहा जाता है इंग्लिश में, वो रेक्टम में कलेक्ट होती है कुछ टाइम के लिए। बाहर निकलने से पहले वो रेक्टम में कलेक्ट होती है जब तक वो बॉडी से बाहर नहीं जाती। Thus, a network of tubes called veins carry blood. एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का जिनका नाम वेन्स होता है और वो ब्लड कैरी करती है, वो हमारे पूरे बॉडी में होता है। मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन इज फंक्शन ऑफ द ब्रेन। कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना हमारे ब्रेन का फंक्शन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द डायग्राम मूव्स डाउनवर्ड्स। द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स व्हेन वी ब्रीथ आउट। फॉल्स. When we exhale, carbon dioxide is given out with the air. True. While having a meal, we should swallow morsels of food quickly one after another. False. The process of digesting beans in stomach. False. The undigested parts of food is expelled from the body through small intestine. False. Our heart function even while we are asleep. हमारा दिल तभी भी काम करता है जब हम सोए होते हैं. True. The skeleton system gives support and shape to our body. True. Choose the appropriate word from the bracket. Circulation, diaphragm. Respiratory system takes place of its up and down movement. Diaphragm. The process of keeping blood flowing continuously throughout the body. Circulation. The air that enters through the nostrils pass into this tube. Fourth, answer the following questions. First, name different systems that carry out different functions in our body. Answer: respiratory system, digestive system, circulatory system and nervous system carry out different system functions in our body. अब जितने भी मैंने फंक्शंस के नाम लिए, ये सारे फंक्शंस बना के हमारा पूरा एक ऑर्गेनिज्म काम करता है।
डिस्क्राइब हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन लंग्स. हमें अभी ये डिस्क्राइब करना है कि हमारे बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है. व्हेन द आउटसाइड एयर रीचेज द in it pass through the thin blood vessel around the alveoli. With the blood it flows to all the parts of the body. At the same time, the carbon dioxide that is brought by the blood from the all parts of the body enters the air into alveoli. When we exhale, the carbon dioxide is also given out with the air. Thus, exchange of gases take place. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जब बाहर की हवा अंदर आती है वो हमारे एल्वेओली के तक पहुंचती है, तभी ऑक्सीजन उसके अंदर पास होता है और वही ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स में जो राउंड एल्वेओली होती है, ब्लड के साथ वो ऑक्सीजन होती है उसके अंदर पास हो जाती है और फिर वो पूरे बॉडी में फ्लो होती है. जब वो फ्लो हो रही होती है, एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी फ्लो हो रहा होता है एल्वेओली के तरफ. फिर एल्वेओली क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से ले लेता है और उसे बाहर एक्सहेल कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को एयर के साथ, और जो ऑक्सीजन वापस आ रहा होता है वो जो ब्लड अभी जिसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकला था उसमें वापस ऑक्सीजन भरते हैं. ये प्रोसेस चलती रहती है और ये प्रोसेस इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि हमारे हार्ट को ये प्रोसेस 61 मिनट में 70 टाइम्स करने पड़ती है. Why do we call saliva a digestive juice? The saliva is given out by the salivary gland. It helps the food in the mouth to completely mix. The enzyme in it also breaks the starch to simple substance. Hence, digestion begins here. So it is called the digestive juice. अभी जो हमारा सलाइवा है उसको डाइजेस्टिव जूस क्यों कहा गया? सबसे पहली बात, वो जो फूड में, जो मुंह में आपके फूड है उसे कम्प्लीटली मिक्स कर लेता है और उसके अंदर के जो स्टार्च है, जो उसके एंजाइम्स है, वो उसके स्टार्च को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं. हेंस यहाँ पे डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसे एक डाइजेस्टिव जूस कहा गया. We sometimes choke suddenly while eating. Why? The upper end of our both esophagus and the windpipe open in the throat next to each other. When food is swallowed, the windpipe remains closed, but when we eat in hurry, food may enter the windpipe and cause us to choke suddenly on it. जब ईसोफेगस में क्या है, ईसोफेगस में दो चीज़ें ओपन हो जाती है, एक तो विंडपाइप और एक जगह जैसे फूड हमारे स्टमक तक पहुंचता है. हाँ, तो ईसोफेगस और विंडपाइप जब एक साथ ओपन होते हैं, जब भी हमारा मुंह खुलता है, सांस लेते वक्त ईसोफेगस नहीं खुलता, तभी विंडपाइप खुलता है, तो सांस विंडपाइप में जाती है, ना कि ईसोफेगस में. जब हम खाना मुंह में लेते हैं या कुछ हमारे मुंह में आता है और फिर वो नीचे जाता है, तो हमारा विंडपाइप बंद हो जाती है, हमारा ईसोफेगस ऑन रहता है, तो तभी वो खाना अंदर जाता है. पर जब हम खाना हरी में खा रहे हो, तभी हमारा ईसोफेगस और विंडपाइप कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी जगह कहाँ डाले. तो इस प्रोसेस के जगह में हमारा जो खाना है वो गलती से विंडपाइप में भी जा सकता है, और वो विंडपाइप जाने से पहले ही तुम्हें पानी पीना पड़ता है, एज पर वो पानी के फ्लो के साथ ईसोफेगस के अंदर चला जाए. What's the solution? A person has fainted and a crowd of people has surrounded him. First, the crowd of people should be asked to move away for fast oxygen to be available to get the person. Then one should sprinkle water on his face of the fainted person and try to get him or her out of trouble. अगर कोई पब्लिक में फेंट हो चुका है और उसके ऊपर क्राउड सराउंड कर चुकी है, तो तभी करे तो करे क्या? सबसे पहले लोगों को कहना चाहिए कि आप दूर हो जाओ, इस पर वो आदमी ढंग से फ्रेश एयर ले पाए. नेक्स्ट चीज़, उसके ऊपर पानी छिड़कना चाहिए. पानी छिड़कने से उसके मुंह और आँख में पानी जाएगा, एज पर जो भी उसे हुआ है वो उससे फ्रेश होके उठे. हाँ, ऐसे ही होता है और वो उसे ट्रबल से बाहर ले आए. आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा. अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा. तब तक के लिए गुड बाय.